हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मॉम्स मैजिक। मैं आज आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास 1 की हिंदी सिलेबस। आप घर में क्या क्या बच्चे को सिखाएंगे, मैं वही आप सबके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सिखाया जाता है भाषा और इसके प्रकार। भाषा के 2 प्रकार होते हैं। क्या क्या होते हैं? आपस में बातचीत करना, कहना, सुनना, बताना, सोचना, समझना, पढ़ना, लिखना, ये सब भाषा है। भाषा के 2 प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपनी बात बोलकर समझते हैं तो ये भाषा का मौखिक भाषा कहलाता है। लिखित भाषा होते हैं जब हम अपनी बात लिखकर समझते हैं और दूसरा व्यक्ति लिखे हुए को पढ़कर समझते हैं तो ये भाषा का लिखित भाषा कहलाता है। नेक्स्ट सिखाया जाता है वर्ण तथा वर्णमाला। वर्णमाला में क्या क्या होते हैं? स्वर होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं, संयुक्त वर्ण होते हैं और अतिरिक्त कुछ वर्ण होते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? मुख से निकली ध्वनियाँ, आवाज़ें वर्ण कहलाती है। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वरवर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वरवर्ण क्या होते हैं? अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, डी, ए, ऐ, ओ, औ, ये होते हैं स्वरवर्ण। और व्यंजन वर्ण होते हैं, हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। क, ख, ग, घ, यहाँ से ह तक व्यंजन वर्ण होते हैं। कुछ अन्य वर्ण होते हैं, क्या है? अंग और अह, ना स्वर है ना व्यंजन है। ये वर्ण व्यंजन में शामिल किए जाते हैं। संयुक्त वर्ण होते हैं, क प्लस स, त प्लस र, ज प्लस ज्ञ, स प्लस र, स्र। और वर्णमाला किसे कहते हैं? इन वर्णों को क्रम से लिखने पर वर्णमाला बनती है। अ से यहाँ तक हम जो क्रम में लिखते हैं इसे ही वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट सिखाया जाता है स्वरों की मात्राएं। स्वरों की मात्रा क्या है? यहाँ पे देखिए, अ की कोई मात्रा नहीं थी। आ क प्लस आ प्लस म काम, छोटी ई प्लस स प्लस र सिर, ऐसे करके बच्चे को मात्रा सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट होते हैं शब्द और वाक्य। शब्द और वाक्य शब्द होते हैं वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। जैसे ग प्लस म प्लस ला, गमला, अ प्लस च प्लस क प्लस न, अचकन, ल प्लस र प्लस का, लड़का। तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं तो ये सही मेल से शब्द बन रहे हैं। और ल प्लस क प्लस म, लकम, इससे सही मेल नहीं हो रहा है, इससे कोई शब्द नहीं बन रहे हैं। और वाक्य किसे कहते हैं? जैसे वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं वैसे ही शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। रहा प्लस है प्लस निकल प्लस सूरज, रहा है निकल सूरज, एक कोई वाक्य नहीं बन रहा है। इसका हम सही मेल से लिखेंगे तो क्या होगा? सूरज निकल रहा है। ऐसे करके हम सही क्रम में लिखेंगे तो एक वाक्य बनते हैं जिसका एक मेल है और जिसका कोई मीनिंग हो रहा है। ऐसे पिक्चर के थ्रू बच्चे को सिखाया जाता है सब। यहाँ पे देखिए सूरज निकल रहा है तो बच्चों को ऐसे शब्द दे दीजिए, उसको सही करके बच्चे को लिखना है। नेक्स्ट आते हैं नाम वाले शब्द, संज्ञा। संज्ञा का हम नाम वाले शब्द से जानते हैं, तो इसे कैसे सिखाएंगे बच्चे को? नाम वाले शब्द संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चे को सिखाए जाते हैं व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, इमारतों के नाम, त्योहारों के नाम, ऐसा कुछ नाम देते रहते हैं और बच्चों को ऐसे ऑप्शन में सिखाया जाता है। नेक्स्ट होता है लिंग। लिंग के 2 प्रकार होते हैं जो है पुरुष और स्त्री। लिंग, पुरुष लिंग कैसे समझेंगे बच्चे? जो शब्द पुरुषों के लिए आते हैं उन्हें पुंलिंग कहते हैं, जो शब्द स्त्रियों के लिए आते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़का, मोर, चूहा, माली, ये हो गए पुंलिंग, और लड़की, मोरनी, चूहिया, मालिन, ये हो गए हैं स्त्रीलिंग। नेक्स्ट होते हैं एक, अनेक, जिसको हम वचन से जानते हैं। बच्चे को वचन बदलो सिखाया जाता है तो पहले वचन सीख लेते हैं। वचन किसे कहते हैं? जिस वस्तु से उसकी संख्या के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे एक, अनेक अर्थात वचन कहते हैं। वचन के 2 भाग होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक संख्या का बोध करने वाले शब्द को एक वचन कहलाता है और एक से अधिक, अनेक का बोध करने वाले शब्द को बहुवचन कहलाते हैं। एक वचन क्या होता है? लड़का, माला, जूता, कपड़ा। और बहुवचन क्या होता है? लड़के, मालाएं, जूते, कपड़े। लड़का एक वचन है, लड़के बहुवचन है। नेक्स्ट होते हैं सर्वनाम। सब नामों के लिए होते हैं सर्वनाम। नाम की जगह प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अपने लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? मैं, मेरा, मुझे। हमारे लिए क्या होता है? हम, हमें, हमारा। दूसरों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वो, उसका, उसे, वे, उन्हें, उनका, तुम, तुम्हें, तुम्हारा। अपने से छोटे के लिए तुम, तुम्हें, तुम्हारा। नज़दीक होने पर ये, इसे, इन्हें,
अपने से बड़े को आप, आपको ऐसे हम संबोधित करते हैं। नेक्स्ट है विशेषण, विशेषता बताने वाले शब्द। किसी वस्तु, व्यक्ति आदि की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण कौन से शब्द होते हैं? लंबा, पतला, मीठा, सुंदर। तो वाक्यों को बच्चों को पढ़ना है, पढ़ के फिर बताना है कि विशेषण कौन सा है। देखिए यहाँ पे आम मीठा है, आम कैसा है? मीठा है। तो ये हो गया आम के विशेषण मीठा। फूल के विशेषण क्या है? फूल सुंदर है, तो सुंदर हो गया फूल के विशेषण, क्योंकि फूल सुंदर है। नेक्स्ट काम बताने वाले शब्द, क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? काम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। जैसे रोना, खेलना, चढ़ना, नाचना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए वाक्य में गाय घास खाती है, तो क्या हो रहा? गाय घास खाती है, तो खाना हो गया क्रिया। तोता डाल पर बैठा है, तो ये बैठा है, तो ये काम बताने वाले शब्द है, तो ये हो गया क्रिया। नेक्स्ट है विलम्ब शब्द, जिसको हम उल्टे अर्थ वाले शब्द से जानते हैं। बच्चे को ये समझाया जाता है। तो उल्टे अर्थ वाले शब्द क्या है? उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विलम्ब शब्द कहलाते हैं। जैसे सच, झूठ, उल्टा, सीधा, हंसना, रोना, अंदर, बाहर। नेक्स्ट सिखाया जाता है एक जैसे अर्थ वाले शब्द, जो है पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ बताने वाले शब्द को पर्यायवाची कहते हैं। जैसे आसमान, आसमान के पर्यायवाची शब्द है आकाश। वन के पर्यायवाची है जंगल। धरती के पर्यायवाची शब्द है जमीन। चिड़िया के पर्यायवाची शब्द है पक्षी। ऐसे कुछ शब्द बच्चे को सिखाया जाता है, इसके अकॉर्डिंग वर्कशीट भी दिया जाता है। नेक्स्ट सिखाया जाता है गिनती 1 से 10 तक। हिंदी में सिखाया जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसको शब्द में भी सिखाया जाता है 1 2 3 4 सप्ताह के नाम, महीनों के नाम, फलों के नाम। नेक्स्ट सिखाया जाता है सप्ताह के नाम, महीनों के नाम, फलों के नाम, सब्जियों के नाम, रंगों के नाम, पशुओं के नाम, पक्षियों के नाम, फूलों के नाम। सप्ताह के नाम कैसे सिखाएंगे? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। महीनों के नाम क्या सिखाएंगे? चैत्र, वैशाखी, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। फलों के नाम 10-10 सिखाया जाता है। अंगूर, अंजीर, अनार, आम, इमली, केला, खजूर, जामुन, तरबूज, पपीता। फिर सब्जियों के नाम सिखाए जाते हैं 10। आलू, मूली, टमाटर, अदरक, लौकी, करेला, बैंगन, मटर, पालक, धनिया। फिर रंगों के नाम 10 सिखाए जाते हैं। लाल, नीला, हरा, पीला, गुलाबी, काला, भूरा, जामुनी, नारंगी, बैंगनी। पशुओं के नाम सिखाए जाते हैं गाय, बकरी, गधा, भेड़, घोड़ा, चूहा, हाथी, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली। नेक्स्ट सिखाया जाता है पक्षियों के नाम। कबूतर, उल्लू, मोर, बतख, तोता, सरस, कौवा, हंस, गौरव, मैना। फूलों के नाम सिखाए जाते हैं गुलाब, कमल, चमेली, सूरजमुखी, गुलबहार, रजनीगंधा, गुड़हल, हेना, जूही, चंपा। नेक्स्ट सिखाया जाता है पशु पक्षियों की बोलियां। पशु पक्षियों की बोलियां सिखाया जाता है। सभी पशु पक्षियों की अपनी अपनी बोली अलग होती है। जैसे बिल्ली की बोली होती है म्याऊं म्याऊं, शेर की होती है दहड़ना, हाथी की होती है चिंगड़ना, तोता का होता है टैंट। ऐसे कुछ पशु पक्षी बोले और भी आप सिखा सकते हैं। नेक्स्ट सिखाया जाता है मुहावरे। एक मुहावरे क्या है? मुहावरे सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर विशेष अथवा विलक्षण अर्थ का बोध करने वाला पदबंध को मुहावरे कहते हैं। आँख का तारा, बहुत प्यारा, काम तमाम करना, नष्ट करना, आँख में धूल झोंकना, धोखा देना। फिर सिखाया जाता है निबंध। निबंध में सिखाया जाता है मेरा परिचय, मेरा पालतू पशु, मेरी प्यारी माँ, मेरा विद्यालय। इन सब में 5-5 लाइन बच्चे को सिखाया जाता है। फिर सिखाया जाता है चित्र वर्णन, फिर कविता और कहानी, फिर कहानी लिखना, मतलब चित्र को देख के बच्चे को कहानी लिखना है। तो ये था हमारा क्लास 1 की हिंदी सिलेबस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर। थैंक यू।